हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस बार क्लास 12th की पढ़ाई कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या हमारी टाइम टेबल रहेगा जिससे हम पढ़ाई करके और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकें। तो आज के इस वीडियो में हम टाइम टेबल पर डिस्कस करेंगे कि आप इस तरीके से इतने समय पे पढ़ाई करना है और बहुत ही कम समय में आप पढ़ाई करके और अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो चलिए हम उसके बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है क्लास 12th स्टूडेंटों के लिए टाइम टेबल रहेगा और टारगेट हमारे ये रहेगा कि 95% तो नहीं बट 90 to 95%, मतलब 90 से 95% मार्क्स आप क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं यदि आप जो टाइम टेबल यहाँ पे बताया जाएगा उसको रेगुलर फॉलो करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले तो यही बात करते हैं, हम अपने शुरू जो क्या होता है मॉर्निंग से ही स्टार्ट करते हैं कि सुबह में आप कितने बजे उठते हैं। तो आप भी जानते हैं कि आपके पास टोटल टाइम कितना होता है, 24 घंटे होते हैं। और आप सुबह में कितने बजे उठते हैं? यदि मैं कहूँ सुबह में आप कितने बजे उठते हैं, तो देखिए एक सामान्य स्टूडेंट को यदि देखा जाए तो उसको सुबह में 4 से 4:30 के बीच में उठ जाना चाहिए। ठीक है, यदि आप क्लास 12th में है तो आप 4 बजे उठ जाना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि आप 4 बजे उठ जाते हैं, परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 4:30 बजे उठते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मान लेते हैं 4 बजे उठें, तो 4 से लेकर मैं 5 बजे तक आपको फ्री देता हूँ कि इतने के बीच में 4 से 5 बजे के बीच में आपको उठ जाना है और 3 चीज़ें आपको 2-3 चीज़ें कर लेना है। सबसे पहला तो आपको फ्रेश हो जाना है, ठीक है, आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना है वो कर लेना है, ठीक है, थोड़ा टहल लेना है। इतना 5 बजे तक आपको करके आपको फ्री हो जाना है। ठीक है, उसके बाद 5 बजे से हमारा स्टार्ट होता है टाइमिंग। अब हम इसमें पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई के लिए आपको इतना तो पता ही होगा कि हमारा जो टोटल सब्जेक्ट है क्लास 12th में, जो सब्जेक्ट कितना है। तो सब्जेक्ट आप जानते होंगे क्लास 12th में जो सब्जेक्ट है वो है 5। कितने हैं भैया? 5 है कि नहीं? बिल्कुल 5 है। तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स। ठीक है, अपने ही सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला फिजिक्स है, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है आपका हिंदी, चौथा है इंग्लिश और 5वां है मैथ्स। तो ये हमारा 5 सब्जेक्ट हो गए। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। इसको थोड़ा सा मैं सारणी की तरह बना दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में और भी आसानी होगा। ठीक है जी, थोड़ा सा लाइनिंग पतला मोटा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि स्केल तो हमने लिया नहीं है, बट आपके समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको कर दे रहा हूँ जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है जी, तो ये हमारा 5 सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहला तो ये हमने सब्जेक्ट जान लिया कि 5 सब्जेक्ट होता है। इसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मैथ ना लेकर बायो लिए होंगे। तो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे समझना है कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करना है जिससे हम नीट में भी अच्छे नंबर से पास हो सके। ठीक है, तो इसको आपको समझना है। सबसे पहला आता है कि फिजिक्स। देखिए आपको टोटल 24 घंटे होते हैं। अब मैं 24 घंटे में ये नहीं कहूँगा कि आपको 8 घंटे पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप सामान्य पढ़ाई भी कर सकते हैं। सामान्यतः कितना, आप 5 से मतलब 4 से 5 घंटे 4 से 5 घंटे आप पढ़ाई करते हैं यदि प्रत्येक दिन, तो आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। परंतु याद रखेंगे रेगुलर आपको पढ़ाई करना है, कंसिस्टेंट रहना है, तब जाकर आपको पास होना है। ठीक है, तो अब आते हैं फिजिक्स में हम कितना पढ़ाई करें। तो पढ़ाई करने के लिए आपको 2 चीज़ें जानना चाहिए। सबसे पहला कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं तब जाकर वो हमें आता है। तो प्रैक्टिस पे आप जानते हैं कि जो प्रैक्टिस होता है वो है हमारा सब्जेक्ट जो है मैथ्स, और दूसरा एक होता है लर्निंग, मतलब याद करने वाला। तो याद करने वाला जो हमारा सब्जेक्ट है वो फिजिक्स भी है। अब फिजिक्स में मैथ जो है उसमें फिजिक्स भी आ जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में डेरिवेशन इतने हार्ड आते हैं कि उसको भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। और जो फिजिक्स है उसमें याद करने वाला भी बहुत सारा है। जैसे केमिस्ट्री है,
केमिस्ट्री है ये आपका याद करने वाला है, हिंदी है, इंग्लिश है और बायोलॉजी भी है। ये चारों सब्जेक्ट आपको याद करने वाला है। तो देखिए जो चीज़ें याद करने वाली होती हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सुबह में, मेरे तरह से मैं कहूँगा कि आप उसको सुबह में आप उसको ही पढ़ाई कर लीजिए। जैसे कि फिजिक्स है तो फिजिक्स को हम रहने देते हैं। जो केमिस्ट्री है हमारी, तो केमिस्ट्री से ही सबसे पहले हम जानते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री जो है ना, वो मान लेते हैं आप 5 बजे फ्री हो जाते हैं, तो 5 से लेकर और 6 बजे तक, 5 से लेकर 6 बजे तक सुबह में आप केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, 15 मिनट का रेस्ट ले लेना है, ठीक है। 5 से 6 बजे पढ़ाई करके 15 मिनट आपको क्या करना है, रेस्ट लेना है, ठीक है। उसमें आप म्यूजिक सुन सकते हैं या थोड़ा टहल सकते हैं, बाहर का जो क्या है मौसम का आनंद ले सकते हैं। और उसके बाद आएंगे फिर से 15 मिनट के बाद, तो आपको क्या करना है हिंदी में, तो 6:15 से लेकर आपको कितने बजे तक, 7 बजे तक आपको फिर से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो 7 बजे तक आपने हिंदी की पढ़ाई कर लिया। अब आते हैं कि इंग्लिश की पढ़ाई। तो देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी क्लास मॉर्निंग में चलती है तो वो 8 बजे से चलती होगी, ठीक है। और जिनका मॉर्निंग में नहीं है उनका 9 या 10 बजे से चलता है। यदि 9 या 10 बजे से चलता है तो आप क्या करेंगे, जो इंग्लिश की है ना, तो इंग्लिश का भी यदि 9-10 बजे से चलता है तो इंग्लिश भी आपको इसी में देख लेना है। फिर से आप चाहें तो 15 मिनट इसमें रेस्ट ले सकते हैं और उसके बाद फिर से 7:15 से लेकर और फिर से 8 बजे तक आपको पढ़ाई कर लेना है, ठीक है। तो हमारा 3 सब्जेक्ट कंफर्म हो गया कि 3 सब्जेक्ट में 15-15 मिनट को हम क्या करना है, हमें रेस्ट लेना है। और उसके बाद 5 से 6 इसमें आपने कितने घंटे पढ़ाई किया, इसमें आपने टोटल पढ़ाई किया 1 घंटे। इसमें आपने टोटल कितना, 45 मिनट पढ़ाई किया। ये मत सोचिए कि 45 मिनट कम है, बहुत होता है 45 मिनट यदि आप सीरियस अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो। और सब कुछ आपने समझ भी लिया ना। और 3 चीज़ें मैं और आपको अंत में अभी बताऊंगा मैं, वो 3 चीज़ें यदि आप नहीं समझेंगे तो ये सब का कोई मतलब नहीं है यदि आप रेगुलर इसको करते हैं तब भी, ठीक है। तो वो 3 चीज़ें आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। और उसमें भी आपने 45 मिनट आपने पढ़ा। तो देखिए आपने कितना पढ़ लिया, 1 और इधर 45 हो गया। अब आते हैं भैया केमिस्ट्री और जो क्या है मैथ और या बायोलॉजी में। तो इतना आपको सुबह में आपको क्या करना है, इसको निपटा देना है। अब आएंगे हम फिजिक्स पे। तो फिजिक्स में मैं मानता हूँ, ऐसा मानता हूँ मैं कि आप शाम को 6:30 बजे तक आप घूम कर या टहलने गए हैं, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं, मार्केट गए हैं, आप घूम कर आ जाएंगे, अपने फ्रेंड से मिलकर आ जाएंगे। उसके बाद 6:30 बजे के बाद आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। और 6:30 से लेकर और 7:30 बजे तक आप क्या कीजिए कि आप पढ़ाई कर लीजिए फिजिक्स की, ठीक है, 6:30 से 7:30 तक। और उसके बाद आधा घंटा यहाँ पे 30 मिनट में आपको दे रहा हूँ कि 7:30 बजे के बाद आपकी मम्मी आपको खाना बना दी होंगी, तो आप जाकर उसको क्या कर सकते हैं, खाने को खा सकते हैं। थोड़ी सी अपने फैमिली मेम्बर के साथ आप अपना समय स्पेंड कर सकते हैं। 30 मिनट में आपको दे रहा हूँ, फ्री आप रहिए, ठीक है। अब बजा 8, जब 30 मिनट आपने दे दिया तो 7:30 बजे के बाद 8 बजा, तो 8 से लेकर अब कम से कम आपको 10 बजे तक, ठीक है, मैथ का आपको प्रैक्टिस करना है 8 से 10। परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बायोलॉजी लिए हुए हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि आप भी 8 से 10 दीजिए, क्योंकि आपको नीट में जाना है, ठीक है। आपको नीट में यदि आपको जाना है तो 2 घंटे तो आपको बायोलॉजी देना ही होगा, ठीक है, तभी जाकर अच्छे से आप निकाल पाएंगे। तो 2 घंटा आप बायोलॉजी में दीजिए, या मैथ है तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे आपने कितना दिया, 2 घंटे दिया, ठीक है। और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 45 मिनट, यहाँ पे भी 1। तो यदि आप देखते हैं तो 2, 3, 1, 4 घंटे, और यहाँ पे 1.5 घंटे हो गया, तो 4, 1, 5, मतलब 5.5 घंटे आपको कुल पढ़ाई करना है। वो भी कितने में से, 24 घंटे में से, ठीक है। तो आप ही सोचिए 24 घंटे में से केवल 5.5 घंटे आपको रेगुलर पढ़ाई करना है। परंतु आपको इनको पढ़ाई करते समय पे 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो 3 चीज़ें कौन से हैं उस पर हम बता रहे हैं आपको। परंतु आप देख सकते हैं कि 19.5 घंटे आपके पास फिर भी है,
बीच में थोड़ा सा वीडियो कट गया था, बट हमें आपसे यही कह रहा था कि आपके पास 19.5 घंटे टाइम है जो आपके फ्री है। आप उसमें अपने घूम सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिल सकते हैं, या कुछ भी करना है आप कीजिए, बट आपको 5.5 घंटे आपको पढ़ाई के लिए देना है। और 3 बातों को आपको इसमें ध्यान रखना है जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप 3 बातों का ये ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको ये, भले ही आप इस तरीके से पढ़ाई करें, परंतु उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सबसे पहली बात कि देखिए, आप लिखिए नहीं, लिखना बंद कर दीजिए। ठीक है, इस समयों पर आपको लिखना नहीं है, आपको याद करने पर, मतलब लर्निंग में आपको फोकस करना है। ठीक है, आपको लिखना बंद कर देना है और याद करना आपको फोकस कर देना है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, मैंने देखा है कि वो पढ़ाई के समय पे वो लिखते रहते हैं, कापी पूरा करेंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। कापी पे आपने लिख लिया और आपके दिमाग में है नहीं, तो क्या फ़ायदा। तो आपको लिखने से कम ज़्यादा आपको पढ़ने पर ध्यान देना है, आपको याद करने में ध्यान देना है, जिससे एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं और बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इतनी बात आप समझ गए। आशा करते हैं कि इसका आप पालन जरूर करेंगे और याद आप करेंगे। केवल इन समयों पर आपको याद करना है, प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात कि आपको मोबाइल से दूर रहना है। ठीक है, आपको मोबाइल से क्या करना है, दूर रहना है। मोबाइल को उस समय स्विच ऑफ कर देना है, साइलेंट कर देना है, या कहीं और रख देना है। ठीक है, जो क्या होता है, इस समयों पर आपको मोबाइल की क्या ज़रूरत है। ठीक है, मोबाइल को साइड रखिए या मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल से इस्तेमाल भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको इस्तेमाल उचित चीज़ों के लिए करना है। जैसे कि पढ़ाई के लिए मान लेते हैं कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो उस टॉपिक के संबंध में आप यूज कीजिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला आता है हमारा तीसरा, जो है तीसरा कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि आपको रिवीजन करना है। रिवीजन, ठीक है, ये रिवीजन इतना इम्पॉर्टेंट है कि यदि आप ये नहीं करते हैं तो आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि रिवीजन से ही आप क्या कर सकते हैं, उसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। इसलिए आप जब भी पढ़ाई कीजिए उसके अगले दिन आप उसको रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आप आगे की पढ़ाई कीजिए। जैसे मान लेते हैं आपने इसमें 1 घंटा पढ़ना है, तो 1 घंटा आज आप पढ़िए और कल से आपको क्या करना है, 15 मिनट आपको इसको रिवीजन कर लेना है। उसके बाद 45 मिनट इसमें आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, 45 मिनट कम नहीं होता है, आप 30 मिनट सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि 30 मिनट का महत्व क्या है और 30 मिनट में हम कितना पढ़ सकते हैं। तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करना है। अब मैं आशा करता हूँ कि ये जो तीनों क्या हैं, ये 3 बात हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे और इस टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको 90 to 95% मार्क्स आपको आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कीजिएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और अदरवाइज यदि आप भी क्लास 12 का पढ़ाई कर रहे हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री का अच्छे से आप पढ़ाई करना चाहते हैं और इसमें अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, तो आप जाइए हमारे जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे हमने क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से सभी चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से पढ़ाई करना है। चैनल से जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी सभी विषयों का। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।